हेलो स्टूडेंट्स। तो पहले हम समझते हैं कि अप स्ट्रीम और डाउन स्ट्रीम बेस्ड जो क्वेश्चन आते हैं उसका कॉन्सेप्ट क्या है। सिंपली आप जानते हैं कि अगर तेज हवा बहती है तो हवा के बहाव की दिशा में अगर आप साइकिलिंग करते हैं तो डेफिनेटली आपको कम मेहनत करनी पड़ती है, क्योंकि जो हवा की स्पीड है और वह आपको फॉरवर्ड दिशा में उस दिशा में ले जाने में सहयोग करती है। लेकिन हवा के बहाव के विपरीत अगर आप साइकिलिंग करना चाहें तो आपको ज़्यादा ताकत लगानी पड़ती है, अर्थात आपकी स्पीड हवा के बहाव के कारण कम होती जाती है और आप आसानी से फॉरवर्ड डायरेक्शन में यानी अपने हवा के विपरीत नहीं जा सकते। तो जब पानी के बहाव या हवा की दिशा में, उसी तरह से नदी में पानी का बहाव हो रहा है या नहर में पानी का बहाव हो रहा है, उस दिशा में आप तैरना चाहेंगे बहाव की दिशा में, तो उसको हम डाउन स्ट्रीम वर्ड से कहते हैं। करंट या वाटर स्ट्रीम के दिशा में अगर चलते हैं तो उसको हम डाउन स्ट्रीम वर्ड देते हैं। और जब विपरीत, हवा के विपरीत या पानी के बहाव के विपरीत अगर आप मूव करते हैं तो उसको हम कहते हैं अप स्ट्रीम, बहाव के विपरीत। तो पहले तो ये समझना जरूरी है कि डाउन स्ट्रीम का अर्थ क्या है। डाउन स्ट्रीम मीन्स होता है बहाव बहाव की दिशा में, बहाव की दिशा में और ऐसे में स्पीड ऐड होती है। स्पीड को हम क्या करते हैं, प्लस करते हैं। और दूसरा होता है अप स्ट्रीम। अप स्ट्रीम इसका मतलब होता है बहाव के विपरीत, बहाव के विपरीत आप जाना चाहते हैं, बहाव के विपरीत अप स्ट्रीम। तो चाहे हवा के बहने की दिशा में चलें या पानी के बहाव के साथ चलें, रोइंग करना है बोट को, अगर आप नदी में लेकर जा रहे हैं और नदी का बहाव जिस दिशा में है उस दिशा में नाव को खेना आसान होता है। तो जब भी वाटर के फ्लो या हवा के बहाव, विंड ब्लो की डायरेक्शन में अगर आप मूव करते हैं तो वहाँ डाउन स्ट्रीम वर्ड आता है, वहाँ स्पीड को हम प्लस करते हैं। और अप स्ट्रीम यानी बहाव के विपरीत, तो यहाँ डिफरेंस लिया जाता है स्पीड का, किसके स्पीड का आप एडिशन करेंगे यानी प्लस करेंगे और किसके स्पीड का आप डिफरेंस लेंगे, ये आपको समझना है। सपोज यह एरो हमने बनाया है, यह फ्लो है, फ्लो ऑफ वाटर है, फ्लो ऑफ वाटर है, ठीक है। इस फ्लो ऑफ वाटर और ये एक सिंगल एरो आप देख रहे हैं, इसमें हमने सर्कल बना दिया। यह एरो ये शो कर रहा है कि हम फ्लो ऑफ वाटर के ऑपोजिट मूव करना चाहते हैं, तो ये कंडीशन हमारी अप स्ट्रीम कहलाएगी, अप स्ट्रीम कहलाएगी, बहाव के विपरीत। लेकिन अगर हम वही यहाँ देखें, उसी तरह का एरो बनाते हैं और दोनों की दिशा सेम हो गई, यानी जो पैरेलल लाइन है ये फ्लो ऑफ वाटर या ब्लोइंग ऑफ विंड है, विंड। तो फ्लो ऑफ वाटर या ब्लो ऑफ विंड की दिशा में अगर हम चलते हैं तो इसको हम कहते हैं डाउन स्ट्रीम। यह है हमारा डाउन स्ट्रीम पोजीशन, डाउन स्ट्रीम पोजीशन। और यह है हमारा अप स्ट्रीम पोजीशन, अप स्ट्रीम पोजीशन। तो पहले यह बिल्कुल क्लियर कर लेना है कि अगर स्विमर या साइक्लिस्ट चाहे पानी में हो या धरातल पर साइकिलिंग कर रहा हो, अगर इनकी दिशाएं विपरीत होंगी वहाँ हम अप स्ट्रीम शब्द का यूज करेंगे, और जहाँ दोनों की दिशा सेम हो जाए वहाँ डाउन स्ट्रीम शब्द का प्रयोग करें। अब आता है दूसरा वर्ड डाउन स्ट्रीम स्पीड। डाउन स्ट्रीम स्पीड, यही महत्वपूर्ण है।
डाउन स्ट्रीम स्पीड निकालने के लिए फ्लो ऑफ वाटर यानी वाटर या करंट की स्पीड कुछ न कुछ होती है, और उस दिशा में अगर कोई स्विमर या कोई बोट लेकर मूव करता है तो दोनों की स्पीड को हम प्लस करते हैं। सपोज x किलोमीटर पर आवर की स्पीड किसी बोट की है, बोट की है, कोई स्विमर, कोई पर्सन x किलोमीटर पर आवर की स्पीड से स्टिल वाटर में बोट को चला सकता है, और वाटर की स्पीड यानी पानी के बहाव की गति y किलोमीटर पर आवर है। ये किसकी है? करंट या फ्लो ऑफ वाटर। तो अगर कोई कहे कि भाई डाउन स्ट्रीम स्पीड क्या होगी, जब स्पीड निकालेंगे तो यहाँ x और y को ऐड कर देंगे, इसी को हम कहते हैं डाउन स्ट्रीम स्पीड। और वहीं अगर बहाव के विपरीत है, जैसे कि एरो के विपरीत यहाँ हमने दिखाया है, यहाँ इसकी स्पीड x हमने माना है और वाटर की स्पीड हमने y माना है, x किलोमीटर पर आवर और यहाँ y किलोमीटर पर आवर। तो अगर हमें अप स्ट्रीम स्पीड प्राप्त करनी है तो यहाँ डिफरेंस लेंगे। यह ध्यान देने योग्य बात है कि सदैव बोट की स्पीड या स्विमर की स्पीड में से करंट की स्पीड माइनस करते हैं। अर्थात बोट की स्पीड x किलोमीटर है जो एक निश्चित लक्ष्य तक मूव करना चाहता है x की स्पीड से, और y की स्पीड से उसके विपरीत में वाटर का फ्लो है। तो डाउन अप स्ट्रीम स्पीड में x किलोमीटर पर आवर माइनस y किलोमीटर पर आवर करते हैं, यानी कुल मिलाकर के x माइनस y किलोमीटर पर आवर की स्पीड से वह स्विमर या बोटमैन अपनी बोट को ले जा सकता है। तो क्या कहा गया? फ्लो ऑफ वाटर या फ्लो ऑफ विंड, दोनों के लिए सेम चीज है। फ्लो ऑफ वाटर है, हमने दो एरो बनाए हैं, एक राइट में बनाया है जो फ्लो ऑफ वाटर के विपरीत मैंने दिखाया है, और एक एरो हमने लेफ्ट में बनाया है जो फ्लो ऑफ वाटर के डायरेक्शन में दिखाया है। तो जब दोनों की डायरेक्शन सेम होगी उसको कहेंगे डाउन स्ट्रीम, और विपरीत होगी तो उसको कहेंगे अप स्ट्रीम। अब डाउन स्ट्रीम स्पीड अगर कोई पूछता है तो दोनों की स्पीड ऐड होगी, यानी x किलोमीटर और y किलोमीटर। x किलोमीटर बोट की स्पीड है, y किलोमीटर वाटर या वाटर का फ्लो है या करंट जिसको कह सकते हैं। ये होगा x धन y किलोमीटर पर आवर, और अप स्ट्रीम स्पीड में वही बात माइनस हो जाएगी, x किलोमीटर पर आवर माइनस y किलोमीटर पर आवर, दैट इज x माइनस y किलोमीटर पर आवर। अब इस पर क्वेश्चन कैसे होंगे? तो एक क्वेश्चन में फॉर एग्जाम्पल यहाँ ले रहा हूँ कि ए मोटर बोट कैन ट्रेवल 30 किलोमीटर अप स्ट्रीम एंड 28 किलोमीटर डाउन स्ट्रीम, 28 किलोमीटर डाउन स्ट्रीम। A motor boat can travel 30 kilometer upstream and 28 kilometer downstream in 7 hours. In 7 hours. It can travel 7 kilometer per hour. It can travel 21 kilometer
21 किलोमीटर upstream and returns in 5 hours. Upstream and returns in 5 hours. Find the speed of boat. Find the speed of boat in still water and speed of steam and speed of steam. अब इस क्वेश्चन को देखते हैं। इसमें सिंपली वही बात जो अभी हम लोगों ने चर्चा में लाई है, कॉन्सेप्ट क्या है कि कोई मोटर बोट है, ए मोटर बोट कैन ट्रेवल 30 किलोमीटर ऑफ स्ट्रीम, 30 किलोमीटर वह बहाव के विपरीत मूव करता है, एंड 28 किलोमीटर डाउन स्ट्रीम, और 28 किलोमीटर की जर्नी वह डाउन स्ट्रीम चलता है, और दोनों का टाइम कितना लगता है? इन 7 आवर, 7 घंटे लगते हैं। इट कैन ट्रेवल 21 किलोमीटर अप स्ट्रीम, ये 21 किलोमीटर अप स्ट्रीम जाकर एंड रिटर्न्स, और बैक आता है रिटर्न्स में, फिर डाउन स्ट्रीम, यानी 21 किलोमीटर वो अप स्ट्रीम जाता है और 21 किलोमीटर वो डाउन स्ट्रीम बैक होता है इन 5 आवर्स। तो कहता है फाइंड द स्पीड ऑफ बोट। यहाँ पर स्पीड ऑफ बोट दी नहीं गई है, स्पीड ऑफ बोट पूछी गई है, एंड स्पीड ऑफ स्ट्रीम यानी पानी के बहाव की भी स्पीड पूछी गई है। तभी मैंने कॉन्सेप्ट में बताया था कि अगर x किलोमीटर की स्पीड से कोई बोट या स्टीमर मूव करता है, y किलोमीटर पर आवर की स्पीड से अगर वाटर का फ्लो हो रहा है, तो इनको हम डाउन स्ट्रीम स्पीड और अप स्ट्रीम स्पीड कैसे निकालेंगे। तो चलिए करते हैं इस क्वेश्चन को। कैसे करना होगा? सॉल्यूशन में सबसे पहले हम दोनों की स्पीड को सपोज कर लेंगे। तो मान लें लेट द स्पीड ऑफ बोट इन स्टिल वाटर, यही पूछा है, इन शांत जल स्टिल वाटर, बी x किलोमीटर पर आवर, एंड स्पीड ऑफ वाटर, स्पीड ऑफ स्ट्रीम धारा, स्पीड ऑफ स्ट्रीम मीन्स फ्लो ऑफ वाटर, बी y किलोमीटर पर आवर, नाउ वी विल फाइंड आउट डाउन स्ट्रीम स्पीड एंड अप स्ट्रीम स्पीड। सबसे पहले हमें वो दोनों चीज निकालनी ही होगी। डाउन स्ट्रीम स्पीड, डाउन स्ट्रीम स्पीड दोनों को प्लस करना होगा, यानी x प्लस y किलोमीटर पर आवर, एंड दैट ऑफ अप स्ट्रीम स्पीड, ये होगा x माइनस y किलोमीटर पर आवर। अब हम इन दोनों स्पीड का क्या करेंगे? इसी स्पीड से हमें फार्मूले का यूज करना है। कौन सा फार्मूला? डिस्टेंस इक्वल टू स्पीड इनटू टाइम का, स्पीड इनटू टाइम का। तो केस 1, कंडीशन 1 में, केस 1 में क्या कहा गया है? ए मोटर बोट
कैन ट्रेवल 30 किलोमीटर। तो केस 1 में 30 किलोमीटर डिस्टेंस है और इस 30 किलोमीटर डिस्टेंस को कैसे चलता है? अप स्ट्रीम, बहाव के विपरीत। तो बहाव के विपरीत हमारी स्पीड निकल चुकी है x माइनस वाई। तो डिस्टेंस d की जगह 30 किलोमीटर, स्पीड गुणे टाइम, स्पीड गुणे टाइम, स्पीड कितनी है? तो स्पीड हमारी हो गई x माइनस वाई इंटू टाइम। और टाइम अगर हम क्या मान लें? t1। टाइम क्या मान लें? t1 कि 28 किलोमीटर अप स्ट्रीम जाने में t1 टाइम लगता है। कहता 30 किलोमीटर अप स्ट्रीम एंड 28 किलोमीटर डाउन स्ट्रीम। चलिए 28 किलोमीटर की डिस्टेंस और डाउन, डाउन का मतलब कि कौन सी स्पीड लेंगे? x प्लस वाई। और टाइम, तो दोनों की टाइमिंग मिलाकर के 7 घंटे लगते हैं। तो अगर हम यहाँ डाउन स्ट्रीम की टाइम t2 कर दें तो 30 किलोमीटर इक्वल टू x माइनस वाई गुणे t1, ये अप स्ट्रीम की टाइमिंग। और 28 किलोमीटर इक्वल टू x प्लस वाई इंटू t2 और वेयर t1 और t2 क्या है? वह t1 एंड t2 आर टाइम टेकिंग, लेकिन दोनों टाइम मिलकर के 7 आवर दिया है। 7 आवर, t1 प्लस t2 इक्वल टू 7 आवर्स। तो सिंपली केस 1 में अगर हम देखें तो t1 इक्वल टू होगा 30 अपॉन x माइनस वाई एंड t2 इक्वल टू होगा 28 अपॉन x प्लस वाई। अब t1 प्लस t2 में वैल्यू भर दें तो 30 अपॉन x माइनस वाई प्लस 28 अपॉन x प्लस वाई इक्वल टू 7। ध्यान रहे ये कहाँ से आ गया? केस 1 में इक्वेशन 1 इसको कर दें, इसको इक्वेशन 2 कर दें। तो इक्वेशन 1 से फ्रॉम इक्वेशन 1 से t1 का मान निकालेंगे तो 30 अपॉन एक्स माइनस वाई हो जाएगा। और उसी तरह से 1 एंड 2, इक्वेशन 1 एंड 2 से निकालेंगे तो t2 का मान 28 अपॉन एक्स प्लस वाई होगा। t1 प्लस t2 7 आवर्स, 30 अपॉन एक्स माइनस वाई प्लस 28 अपॉन एक्स प्लस वाई इक्वल टू 7। इसको हम इक्वेशन नंबर 3 कर रहे हैं। सिमिलरली हम आगे इस क्वेश्चन को केस 2 में जाते हैं और देखते हैं कंडीशन क्या थी। तो केस 2 में था कि 21 किलोमीटर वो अप स्ट्रीम जाता है तो उसकी स्पीड x माइनस वाई और टाइम अगर हम t3 मान लें और रिटर्न बैक 21 किलोमीटर, तो रिटर्न बैक का मतलब डाउन स्ट्रीम x प्लस वाई इंटू टाइम अगर हम t4 मानते हैं। तो ध्यान रहे कि जाने और आने का टोटल जो टाइम है 7 आवर्स है, 7 आवर्स। तो t1 तो
ये टाइम T3 प्लस T5 क्वेश्चन के अकॉर्डिंग 5 आवर्स दिया है। तो अगर हम केस 2 से T3 का मान निकालते हैं तो T3 प्लस T4 5 है। लेट अस पुट द वैल्यू ऑफ T3 होगा 21/x माइनस वाई प्लस T4 होगा 21/x प्लस वाई, और ये 5 आवर। ये हमारा इक्वेशन, एक नया इक्वेशन बन सकता है। इसको 3, इसको अगर हम 4 करते हैं, इसको इक्वेशन 5, तो ये हमारा इक्वेशन नंबर 6 हो सकता है। अब इनको हमें सॉल्व करना है। तो इस तरह से डाउन स्ट्रीम और अप स्ट्रीम के क्वेश्चन में उनकी स्पीड सबसे पहले फाइंड आउट करनी जरूरी है, और दी गई कंडीशन में सिंपल सा फार्मूला हम डिस्टेंस d इक्वल टू स्पीड इनटू टाइम का इस्तेमाल कर सकते हैं। अब इक्वेशन 3 और 6 को ध्यान से देखें तो इसके पैरामीटर्स में x माइनस वाई और x प्लस वाई आया हुआ है। अगर यहाँ हम सब्स्टिट्यूशन मेथड का इस्तेमाल करें और लिख दें कि लेट 1/x माइनस वाई इक्वल टू u एंड 1/x प्लस वाई इक्वल टू v, देन फ्रॉम इक्वेशन 5 को 30/x माइनस वाई, तो ये मिल जाएगा 30u प्लस 28v इक्वल टू 7, क्योंकि 30/x माइनस वाई को आप लिख सकते हो 30 इंटू 1/x माइनस वाई। तो 1/x माइनस वाई हमारा अगर u हो जाएगा तो ये हो जाएगा 30u। इस तरह 30u प्लस 28v 7, ये इक्वेशन आप कर सकते हैं 7 सुविधा के लिए। एंड नाउ फ्रॉम इक्वेशन 6 तो आपको मिल सकता है 21u प्लस 21v इक्वल टू 5। ये हो गया इक्वेशन नंबर 8। सबसे पहले इन दोनों इक्वेशन को सॉल्व करते हैं। सॉल्व करने के लिए कंपेयरिंग द कोफिशिएंट मेथड का प्रयोग करें, अर्थात कोई एक वैल्यू u या v की हम इक्वलाइज करते हैं। तो ठीक है, 7 से v के कोफिशिएंट 28 और 21 कैंसिल आउट हो सकते हैं। 7 4 जा 7 3 जा, तो 7 कॉमन है दोनों में। 7 4 जा इक्वेशन 8 में 4 का, और इक्वेशन 1 में 3 का मल्टीप्लाई कर दें इक्वेशन 7 में। तो लेट अस मल्टीप्लाई इक्वेशन नंबर 7 इंटू 3 एंड इक्वेशन 8 इंटू 4। क्या मिलेगा? इक्वेशन 7 में 3 का मल्टीप्लाई, 3 जा 33 जा 90u प्लस यहाँ 3 का 3 8 जा 4 24, 3 8 जा 24, 3 2 जा 6 2 8, 28 3 जा 84 v, और 3 से यहाँ से करते हैं तो 21। ये इक्वेशन नंबर 9 कर दीजिए। उसी तरह से इक्वेशन नंबर 8 में 4 का मल्टीप्लाई करते हैं तो 21 4 जा 84u, 84u प्लस 84v इक्वल टू 4 5 जा 20। तो देख रहे हैं इस तरह से इसको इक्वेशन 10 कर दें तो v की वैल्यू हमारी इक्वल हो गई। अब सब्सट्रैक्ट करते हैं
इक्वेशन 9 माइनस 10 माइनस माइनस एंड माइनस v के स्टेप कैंसिल आउट हो गए। 90 माइनस 84 ये होगा 6u तो 6u इज इक्वल टू 1। सो u इज इक्वल टू 1/6 और u की वैल्यू हम पुनः रिप्लेस कर दें। u हमने क्या सपोज किया है 1/x। u की वैल्यू है 1/x माइनस वाई इक्वल टू 1/6 इम्प्लाई दैट x माइनस वाई इक्वल टू 6। क्वेश्चन नंबर 11। Similarly, let us put the value of u equal to 1/6 in equation 7। तो from इक्वेशन 7, क्योंकि 7 में वैल्यू पुट करने से u की हमें v की वैल्यू मिल जाएगी। 30 इंटू u की वैल्यू है 1/6 प्लस 28v इक्वल टू 7। 6 5 जा 30। So 28v इक्वल टू 7 माइनस 5। 28v इक्वल टू 2। तो v इक्वल टू 2/28 कैंसिल आउट करते हैं 1/14 और v है द वैल्यू। b को आपने 1/x प्लस वाई माना है तो 1/x प्लस वाई इक्वल टू 1/14 इम्प्लाई दैट x प्लस वाई इक्वल टू आ गया 14 में इक्वेशन नंबर 12 हो गया। तो सब्स्टिट्यूशन मेथड का प्रयोग करते हुए हमने पुनः दो इक्वेशन x प्लस वाई और x माइनस वाई के लिए प्राप्त कर लिए और इनको सिंपली ऐड कर दीजिए। आपको u और v x और y के मान मिल जाएंगे जो आपसे पूछा गया है। तो इक्वेशन 11 प्लस इक्वेशन 12 तो x माइनस वाई इक्वल टू 6 11 है, x प्लस वाई इक्वल टू 14 12 है। इनको ऐड करना है माइनस वाई प्लस वाई कैंसिल आउट। 2x इक्वल टू 20। सो x इक्वल टू 20/2 और ये हो गया 10। ये आ गया 10 km/h। ठीक उसी तरह से x की वैल्यू 11 भर दें। फ्रॉम 11 x की वैल्यू मिल गई 10 माइनस वाई इक्वल टू 6। तो 10 माइनस 6 इक्वल टू वाई दैट इज 4 इक्वल टू वाई एंड वाई 4 km/h। तो ये रहा डाउन स्ट्रीम और अप स्ट्रीम का